साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिसों के द्वारा SC/ST एक्ट के एक केस को साथियों रद्द कर दिया है। और ये साथियों रद्द जो किए गए हैं, ये किस चीज को साथियों आधार मानते हुए, किस चीज को साथियों तर्क देते हुए इस SC/ST एक्ट को साथियों केस को रद्द किया है, ये सारी चीज साथियों आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जितना SC/ST एक्ट का केस होते हैं, जितना SC/ST एक्ट का साथियों ऑफेंस होता है, उसमें से कई सारे केसों को साथियों जो है स्थानीय अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारे लोग साथियों जो है उस केस को ही रद्द कर देता है, उस पिटीशन को ही साथियों खारिज कर देता है, ये बताते हुए कि SC/ST एक्ट जो है, ये जो धारा लगा है ये गलत है, ये बताते हुए साथियों रद्द कर देता है। और ऐसे ही साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अभी साथियों एक SC/ST एक्ट के केस के साथियों मामले में ऐसा ही किया है और SC/ST एक्ट का केस को साथियों रद्द कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अगर अब SC/ST के साथ अगर कोई बड़ी जाति के लोग शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे, उनके साथ कोई बड़ा ऑफेंस करेंगे, कोई क्रिमिनल एक्ट करेंगे, तो मतलब साथियों अब जो है बड़ी जाति लोगों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट साथियों प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको बचा रहा है साथियों कहीं ना कहीं। मगर साथियों पूरा मामलों को समझाते हैं, पूरा मसलों को समझाते हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के वो 2 जस्टिस कौन कौन थे, ये सारा चीज साथियों आपको अभी हम बताएंगे। बस इस वीडियो को साथियों शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता है। अभी साथियों हाल ही में साथियों 2 दिन की बात है साथियों, सुप्रीम कोर्ट में साथियों 2 जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के साथियों 2 जस्टिस साथियों विक्रमनाथ और साथियों जस्टिस जो है दूसरा जस्टिस साथियों जो है संदीप मेहता है। ये 2 जस्टिस वाली साथियों बेंच जो है SC/ST एक्ट का साथियों एक केस को साथियों पूरा तरीके से हायरिंग कर रहे थे, सुन रहे थे। और उसी समय साथियों जो है इन दोनों जस्टिसों ने साथियों क्या कह दिया, इन दोनों जस्टिसों ने कह दिया कि जो ये SC/ST एक्ट का जो केस है, ये जो SC/ST एक्ट का जो केस है, इस केस को हम रद्द करते हैं। क्या करते हैं? रद्द करते हैं। यानी साथियों केस को रद्द कर दिया, SC/ST एक्ट को केस को क्या किया साथियों? रद्द कर दिया। और ये साथियों रद्द क्यों किया है, चलिए हम आपको बताते हैं। साथियों एक व्यक्ति था, एक शख्स था, वो साथियों उनके ऊपर जो है SC/ST एक्ट का एक ऑफेंस होता है। ऑफेंस किस प्रकार का होता है? जैसे साथियों को घर होता है ना, तो घर का जो आंगन होता है, जो परिसर होता है, वहीं पर साथियों उसका परिसर में जो है बड़ी जाति के कुछ जो लोग थे, उन लोगों साथियों जो है आके उनके ऊपर अटैक करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज देता है, जाति सूचक साथियों शब्दों का प्रयोग करता है। मतलब साथियों जो SC समाज का जो व्यक्ति रहता है, उनका घर में आके जो है बड़ी जाति के लोग, घर का साथियों जो आंगन होता है ना, परिसर, वहां पर आके साथियों उसको मारपीट करता है, गाली गलौज देता है। अभी साथियों मामला थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये जाति सूचक वाला शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तब साथियों जो है ये हो जाती है केस। तब पहले साथियों स्थानीय जो अदालत जाता है, इसके बाद हाई कोर्ट जाता है, तब जाके साथियों फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट साथियों जो है, जो हाई कोर्ट ने साथियों जिस चीज को तर्क दिया था कि ये जो केस है, जो SC/ST एक्ट का केस नहीं माना जाएगा, इसी चीज को साथियों सुप्रीम कोर्ट ने भी साथियों इसी चीज को मानते हुए उस केस को रद्द कर दिया। आने साथियों क्या पूरा मामला समझिए। मामला साथियों ये है कि जो SC/ST जो व्यक्ति था, जो SC कास्ट का जो व्यक्ति था, उनके साथ जो बड़ी जाति के लोग जो मारपीट किए थे, गाली गलौज दिए थे, तब तो उसके ऊपर थाना के द्वारा जो SC/ST एक्ट लग गया। इसके बाद साथियों हाईकोर्ट ये मामला जब पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है SC/ST एक्ट का नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ IPC का जो है सेक्शन रहेगा, SC/ST एक्ट के तहत जो है इसमें कोई अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों साथियों? तो हाईकोर्ट ने साथियों ये कहा था कि जो है घर के भीतर जो है, घर के परिसर में जो है गाली गलौज दिया है, मारपीट किया है, ये सार्वजनिक जगह पर कोई घटना नहीं घटी। अगर ये सार्वजनिक जगह पर घटना घटती, सार्वजनिक जगह पर जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता, तो फिर ये माना जाता है SC/ST एक्ट का ऑफेंस। ये साथियों हाईकोर्ट ने कहा, और ये चीज साथियों हाईकोर्ट करते हुए जो है उस केस को उनके द्वारा साथियों पूरी तरीके से खारिज कर दिया था हाईकोर्ट के द्वारा। तब साथियों मामला ये पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने साथियों उस केस को ही पूरी तरीके से रद्द कर दिया, झूठ बता दिया। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा समझिए। साथियों जो व्यक्ति के द्वारा जो केस किए गए थे, तो उसमें साथियों जो बड़ी जाति के जो लोग थे, उनके ऊपर साथियों जो धारा लगा था वो साथियों SC/ST एक्ट 1989 का साथियों जो धारा है, जो साथियों सेक्शन है, वो धारा साथियों लगा था 31S साथियों। ये जो धारा है 31S साथियों, ये धारा साथियों लगा था, ठीक है। और इसी धारा के तहत साथियों जो है उस बड़ी जाति के ऊपर साथियों धारा FIR दर्ज हुआ था, केस हुआ था।
अब ये धारा साथियों कहता क्या है, पहले ये चीज साथियों आप लोग जान लीजिए, ये धारा में साथियों क्या प्रोविजन किया गया। तो इस धारा में साथियों क्या कहा गया, तो इस धारा में साथियों ये कहा गया है कि एससी एसटी व्यक्ति के साथ अगर कोई गैर एससी एसटी है, यानी कि ओबीसी हो या जनरल हो, वो लोग जो है एससी एसटी व्यक्ति के साथ अगर सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक जगहों पर या साथियों आप इसे कह सकते हैं पब्लिक प्लेस पर, अगर पब्लिक प्लेस पर जो है कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है या तो फिर जो है अपमान करता है, तो साथियों क्या कहता है, ये धारा में साथियों कहा गया है जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग। और साथियों अगर कोई गाली गलौज देता है, अपमान करता है, तो ऐसे में साथियों जो है धारा एससी एसटी एक्ट का 31 ये साथियों लगता है। इसी के धारा के तहत साथियों एफआईआर दर्ज किए गए थे इसी सेक्शन के तहत। तो साथियों हाईकोर्ट ने कह दिया कि देखिए ये जो धारा है 3(1)(s), इस धारा में ये कहा गया है कि अगर एससी एसटी व्यक्ति को वो अगर बड़ी जाति के लोग सार्वजनिक जगह पर अपमान करता है, मारपीट करता है, तभी ये धारा जो है मान्य माना जाएगा, ये साथियों हाईकोर्ट ने कहा। और इस प्रकार से जो लड़का के साथ जो घटना घटी है, यानी जो लड़का के साथ साथियों मारपीट हुआ था, तो उनके बारे में साथियों कोर्ट ने कहा कि आपके साथ जो मारपीट हुआ है ना, वो एक सार्वजनिक जगह पर नहीं हुआ है, वो घर के भीतर हुआ है, घर के परिसर में हुआ या आंगन में हुआ, ये कोई सार्वजनिक प्लेस नहीं है, इसलिए जो है ये धारा नहीं माना जाएगा, या एससी एसटी एक्ट का साथियों जो है केस नहीं माना जाएगा, ये जो है केस झूठ है, ये साथियों हाईकोर्ट ने कहा। और हाईकोर्ट ने साथियों इस केस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। तब साथियों ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के साथियों जो दो जस्टिस है, ये साथियों दोनों जस्टिस, इन दोनों जस्टिसों ने भी साथियों यानी कि विक्रमनाथ जस्टिस और जस्टिस साथियों जो संदीप मेहता, इन दोनों ने भी साथियों जो हाईकोर्ट की उस फैसला को साथियों मान लिया। और हाईकोर्ट के उस फैसला को साथियों दोहराते हुए दोनों जस्टिसों ने साथियों सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने भी ये कह दिया कि यह जो एससी एसटी एक्ट है, जो धारा 31(s), यह धारा 3(1) सिर्फ तब लगता है जब किसी एसटी एसटी व्यक्ति को कोई सार्वजनिक जगह पर अपमान करता हूं। और आपके साथ जो मारपीट हुआ है, आपके साथ जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, गाली गलौज दिए हैं, ये बोल जो है सार्वजनिक जगह पर नहीं हुआ है, इसलिए जो है यह केस को हम रद्द कर रहे हैं। और साथियों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को साथियों रद्द कर दिया। मैं आपको बता दूं साथियों, एससी एसटी एक्ट जब बना था ना, और बाबा साहब अम्बेडकर ने सब साथियों भारत का संविधान लिख रहा था ना, तब आप लोग जानते हैं एससी एसटी एक्ट जो बना साथियों आर्टिकल 17 के तहत एससी एसटी एक्ट बना, जिसमें अनटचेबिलिटी को साथियों बंद किया गया, अस्पृश्यता को अंत किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साथियों जब भारत के संविधान को लिख रहे थे, या तो इसको लेकर जब भी एससी एसटी एक्ट को लेकर साथियों जब विधेयक जब हमारी संसद में आई थी, तो उस समय भी साथियों जो इस चीज को कभी नहीं चर्चा किया गया था कि घर के भीतर अगर कोई एससी एसटी व्यक्ति को मारेंगे बड़ी जाति के लोग तो एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा, ऐसा कहीं साथियों प्रोविजन नहीं किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथियों बार बार इस चीज को जो है ना अपने निर्देश में, ऑर्डर में साथियों ऐसा कर दिया है कि एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा अगर घर के भीतर को मारेगा। मतलब छोटी जाति के आधार पर जो है, यानी कि जो है कमजोर समझ के, छोटी जाति का ये समझकर, इस जो है इशारे से, इस इरादे से साथियों बड़ी जाति के लोग अगर जान भी घर में घुस के मार देंगे, तो ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एससी एसटी एक्ट का ऑफेंस नहीं। तो समझ सकते हैं साथियों, मतलब एससी एसटी को साथियों समझ लीजिए एक प्रकार का कमजोर साथियों एससी एसटी को समझ लीजिए साथियों सुप्रीम कोर्ट धज्जिया साथियों बना दिया है। एससी एसटी का साथियों जो पावर था, जो शक्ति था एससी एसटी एक्ट का, वो साथियों पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कई बार कहते हैं कि एससी एसटी एक्ट के मामले में जो है तुरंत एफआईआर दर्ज होगी, तुरंत जो है गिरफ्तारी होगा, ये सारा कुछ साथियों सुप्रीम कोर्ट ठीक है ये कहता है, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि घर के भीतर अगर बड़ी जाति के लोग मारेंगे एससी एसटी को तो नहीं कहलाएगा एससी एसटी एक्ट। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, गाली गलौज देंगे घर के घुस कर, तो वो सार्वजनिक जगह नहीं माना जाएगा। जब सार्वजनिक जगह नहीं माना जाएगा तो एससी एसटी एक्ट लगेगा ही नहीं। मतलब घर के भीतर साथियों घुस कर जान भी अगर एससी एसटी को मार देंगे कोई बड़ी जाति के लोग, इस इरादे से कि वो छोटा जाति है, इसका क्या औकात है, इरादा देखिए साथियों वही है, इरादा वही कि छोटी जाति है क्या कर लेंगे, इस इरादे से मार रहा है। लेकिन फिर भी एससी एसटी एक्ट साथियों सरकार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये एससी एसटी एक्ट का ऑफेंस नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अभी तर्क दिया और साथियों एक एससी एसटी एक्ट को केस को साथियों रद्द कर दिया। बाबा साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जोहार।